ऑल इंडिया नेक्स्ट एग्ज़ाम आज है 20 मई को बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्र चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक उपविजेता रहा है। विजेता टीम उड़ीसा, उपविजेता टीम कर्नाटक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा के क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। उड़ीसा से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न हम दिखा रहे हैं। उड़ीसा की जनसंख्या 4,19,74,218 टोटल है। इनमें से पुरुष की जनसंख्या 2,12,12,136 है। महिला की जनसंख्या 2,07,62,82 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 3.47% है। उड़ीसा के जनसंख्या घनत्व 270 है। उड़ीसा के लिंगानुपात 979 है। उड़ीसा के साक्षरता दर 2011 के अनुसार 72.8% है। उड़ीसा के पुरुष साक्षरता 81.6% है। ऑल इंडिया नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उड़ीसा के महिला साक्षरता 64% है। उड़ीसा के प्रमुख भाषाएं उड़िया, हिंदी और तेलुगु है। उड़ीसा के जिले 30 है। उड़ीसा के बड़े शहर में आता है भुवनेश्वर, राउरकेला, कटक, संबलपुर और बरहमपुर। उड़ीसा के राज्य के पुष्प सीता अशोक। उड़ीसा के राज्य के वृक्ष बरगद। उड़ीसा के राज्य के पक्षी हुदहुद। उड़ीसा के राज्य के पशु सांभर। उड़ीसा के राज्य के दिवस 1 अप्रैल को राज्य के दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के विधानमंडल एक सदात्मक विधानसभा है। उड़ीसा के विधानसभा सीटें 147 है। उड़ीसा के लोकसभा सीटें 21। उड़ीसा के राज्यसभा सीटें 10। उड़ीसा के न्यायपालिका कटक उच्च न्यायपालिका है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद दिसवाल का निधन हुआ है।
राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ। सरफेस गाइड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विश्व अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर, सब इस उड़ीसा के बारे में है पॉइंट। स्वच्छ बिंदु सागर पहल स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू किया उड़ीसा ने। गरिमा नामक कई योजना शुरू की। ड्रिंक फर्माटैम योजना की शुरुआत हुई है। सुनावेड़ा, कोठगन, नलवन, वाईसिप्ली, देवरी, गहरयठ WLS चिल्का लेक है। नवाखाई उत्सव पर्व उड़ीसा में मनाया गया। रज्जा पर्व भी उड़ीसा में मनाया गया है। चैत्र यात्रा भी उड़ीसा में मनाया गया है। ऋषिकुलिया बीच, बोल्डन बीच, बेचक, रायपुर, नोलियासु, सुनामी रेडी घोषित जो यूनेस्को द्वारा किया गया है उड़ीसा के, ये सुनामी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस स्वच्छ ब्रिटिश मानदन पुरस्कार मिला है? ए अमर मित्रा, बी एम्बर कैक्रेन, सी अजय प्यामल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अजय प्यामल को मिला है मानदन पुरस्कार। जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रभात पटनायक के मैकलम आदिवासी पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्र ने प्रतिष्ठित ओ हेनिर पुरस्कार जीता है। असमिया कवि निमलिन फुक्कन को 64वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये है महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किसको दिया गया है। संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार 2021 सत्यपाल मलिक को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार एम्बर बैक्रन ने जीता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन से देश XV विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? यह दक्षिण कोरिया करेगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियन वॉन। BWF उबेर कप का खिताब भी दक्षिण कोरिया ने अपने हाथ किया है। यूसुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया से इतने फैक्ट पता हो गया। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम क्या है? नूरी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। कौन 16वीं बार फतह किया है? मतलब ए केंटल कूल, बी ऑन्स जेबर, सी अनस्तासिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए केंटल कूल ने किया है। 16वीं बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया है। हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार
देश बन गया है। ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड और डी जापान। तो ये अपना भारत चौथा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान में चीन है, दूसरा में अमेरिका, तीसरा में जापान, चौथा में भारत। हाल ही में कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? ए जयपुर, बी कोटा, सी जैसलमेर, डी अजमेर। तो ए बी होगा, यहाँ कोटा में शुरू हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी शुरुआत की है कोटा में। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4, 5, 6, 7। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, डी अजित डोभाल। तो यह ऑप्शन सी डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? ए कैप्लन विलियमसन, बी सेलिन नदजेवेट, सी फैक बिजर्सन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सेलिल नदजेवेट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में L&T का MD एंड CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ए तरुण कपूर, बी नरेश कुमार, सी SN सुब्रमण्यम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी SN सुब्रमण्यम ने MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं L&T का। तरुण कपूर ऑप्शन में। नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं। नरेश कुमार कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निर्देशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में गोपाल विट्ठल किस कंपनी के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? ए फोन पे, बी एयरटेल, सी पेटीएम, डी गूगल पे। तो ये ऑप्शन बी एयरटेल का MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। अगर ऐसा फैक्ट और जानकारी आपको बता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। रोज़ सुबह 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो ज़रूर देखें और लिखते जाएं, तब आपको याद रहेगा। थैंक यू।